नमस्कार, सत श्री अकाल सभी प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं 24 महेश कक्षा 9 में जो पहली कविता है हिंदी की आराधना, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। दोस्तों, आराधना जो कविता है वो ऐसे देखा जाए तो मराठी में लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं हिंदी में वो उसका अनुवाद है। आराधना एक प्रार्थना है और उसके कवि का नाम है वसंत बापट। दोस्तों, कविता पढ़नी शुरू करें उससे पहले आपको ये चैनल कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अभी तक भी आपने अगर ये चैनल हमारी सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लें। और होम लर्निंग के दौरान अभी जब कोविड-19 की ये परिस्थिति चल रही है, तब आप मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि कक्षा 9 में पढ़ने वाले जो हमारे छात्रगण हैं वो सब इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो दोस्तों, ये जो कविता है आराधना, उसके कवि का नाम है वसंत बापट। वसंत बापट जी का जन्म सन 1922 में हुआ था और उनका निधन 2002 में हुआ था। ठीक है, और ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं। और श्री वसंत बापट जी जो हैं वो बड़े ख्यातनाम कवि हैं। और उनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के, महाराष्ट्र जो है ना उसका सतारा ज़िला है, वहाँ के कराड़ नामक गांव में हुआ था। उनकी जो पूर्व की जो कर्म भूमि है वो महाराष्ट्र की वो करागा थी। ठीक है, और राष्ट्र मतलब कि सेवा दल में उन्होंने काफ़ी काम किया है। अग्रणी भूमिका उन्होंने प्ले, मतलब कि जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ी भूमिका अदा की है, सेवा उन्होंने दी है। अब आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये जो आराधना, ये कविता जो है उसमें कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और ये आराधना का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना। और उसमें कवि भगवान से सत्य, शिव और सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रार्थना यहाँ पर कवि ने की है। यहाँ पर कवि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब हम ये कविता पहले आपको गा के सुनाएंगे, फिर हम कविता को समझेंगे। आराधना। तो मेरे जो भी छात्र छात्राएं अभी पढ़ रहे हैं उन सबको करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अपनी जो पाठ्य पुस्तक है, अपना पाठ्य पुस्तक वो निकाल करके पहली कविता को आप निकालिए और मेरे साथ में आप भी गाइए। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मंगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य ही हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। वेदना को परख पाने जाए संवेदना,
वेदना को परख पाने जागे संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य ही हो आराधना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। दे भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हमें चाहे एक ही हो बंधुता की कामना। मुक्त हमें चाहे एक ही हो बंधुता की कामना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो यहाँ पर अब हम कविता को समझेंगे, काव्य पठन करके हम कविता को अब हम समझेंगे। तो देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। ये हमारा जो देह है, हे प्रभु, यह हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये जो देह है, शरीर है, ये मंदिर बन के रहे। चित्त यानी हमारा मन, ये भी मंदिर बन के रहे। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। प्रभु कवि जो है हमारे वसंत बापट जो हैं, वो प्रभु से अभ्यर्थना कर रहे हैं कि हम सत्य का उच्चारण करें। सुंदर और मांगल्य, हमारा जो जीवन है वो सत्यवादी बने, सुंदर बने। मांगल्य यानी कि मंगल कामना, मतलब यहाँ पर कवि जो है वो प्रभु से क्या निवेदन कर रहे हैं, हाँ, क्या प्रभु से श्रद्धापूर्वक ईश्वर की क्या कामना कर रहे हैं। मांगल्य की मंगलकारी शुभकारी, हमारा जो जीवन है वो मंगलकारी बना रहे। यही प्रभु से कवि प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। और हमारे जीवन में हम हमेशा सत्य बोले। सुंदर यानी देखने में सुंदर नहीं, लेकिन दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता के लिए दौड़ के जाना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। कवि की मन की क्या कामना है। वसंत बापट जो हैं वो प्रभु से क्या कामना कर रहे हैं, क्या अभ्यर्थना कर रहे हैं कि दुखियारे, हमारे आसपास जो भी दुखी लोग हैं, जो भी दुखी जीव हैं, उनका दुख हम दूर कर सकें। ऐसी हमें शक्ति दो, ऐसी हमें सद्बुद्धि दो, ताकि हम दुखी लोग, जो पीड़ित हैं हमारे आसपास, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो दुखी होकर के इधर उधर भटक रहे हैं, उनके जीवन में हम सुख ला सकें, उनको हम मदद कर सकें। वेदना को परख पाने जागे संवेदना, मतलब कि दुखी लोगों के दुख को जानने की संवेदना है प्रभु हमारे में प्रकट करो, ताकि हम दूसरों के दुख को हमारा दुख समझ करके दूर कर सके, है ना। अगर प्रभु
चाहे तो वो हमें अगर ये शक्ति प्रदान करे तो हम दूसरों के दुखों को, दूसरों की वेदनाओं को समझने के लिए हमारे में क्या होना चाहिए? संवेदना होनी चाहिए, है ना। जैसे हमारे में 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ यानी कि जिह्वा और त्वचा यानी चमड़ी। इन सभी 5 इंद्रियों से हम संवेदनाएं, सेंसेस का अनुभव करते हैं ना। तो दूसरों के दुख को भी, अगर हम किसी पीड़ित व्यक्ति को या कोई वेदनातुर, कोई मतलब किसी की वेदना है, किसी का दुख है, दर्द है, तो उसे भी हमें अपना समझना चाहिए। तो ये प्रभु शक्ति हमें देगा तो ही हम समझ पाएंगे ना, ऐसे तो कैसे समझ पाएंगे। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, पौरुष यानी पुरुषार्थ, मेहनत। जो लोग दुर्बल हैं, जो लोग कमज़ोर हैं, उनको हम निरंतर प्रतिदिन हर रोज उनके कष्ट को हम समझ सकें, उनकी व्यथा को हम समझ सकें। और इसीलिए कवि कह रहे हैं कि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, यानी कि हे प्रभु, हम आपकी साधना कर रहे हैं, हम आपसे ये याचना कर रहे हैं कि जो दुर्बल हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हम पुरुषार्थ करें, हम मेहनत करें, ताकि उनका जो दुख है, उनकी जो कमजोरी है, उससे हम दूर कर सकें। इसलिए प्रभु हम आपसे साधना कर रहे हैं, आपसे याचना कर रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो दूसरों के लिए समर्पित हो। दूसरे के जीवन में उजियाला आए हमारी मेहनत से, ऐसी आप हमें शक्ति प्रदान करो। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। कवि अंदर से क्या भावना व्यक्त कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? कि हम दूसरों के जीवन में नव तेज लाएं, उजियाला लाएं। ऐसी प्रभु हमें शक्ति प्रदान करो। ऐसा अगर हमारे जीवन में, हमारे जो अंतर मन है, हमारा जो अंतर मन है, अंदरूनी शक्ति हमें प्रभु प्रबल बनाओ, ताकि हम दूसरों के जीवन में नव तेज ला सकें, उजियाला ला सकें। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। अगर हम दूसरों के जीवन को सुंदर बनाना चाह रहे तो हमारे में क्या होना चाहिए? मानवता। आज आप देखते होंगे लोग इतने दुष्ट, पापी, और कलयुग में जब लोग दूसरों की बिल्कुल भी परवाह किए बिना, बस दूसरे भले न दुखी हो, हम सुखी होने चाहिए, ऐसी जब हमारे में हीन भावना आ चुकी है, तब कवि वसंत बापट जी जो हैं वो प्रभु से कह रहे हैं कि सुंदरता की आस है। दूसरों के जीवन में अगर सुंदरता लानी होगी प्रभु, तो हमारे में मानवता होगी, तो हम दूसरों के जीवन में सुंदरता ला सकेंगे ना। दूसरों के दुख को हम कब हर सकेंगे? दूसरों की पीड़ाओं को हम कब समझ सकेंगे? जब हमारे में मानवता होगी। आज तो इंसान में इंसानियत ही कहाँ रही है? शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि भगवान से क्या अभ्यर्थना कर रहे दोस्तों? अभ्यर्थना यानी भी याचना, प्रार्थना। तो शौर्य यानी शूरवीरता, हिम्मत। प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम कभी भी कायर न बन के रहें, हम कभी भी किसी से डरे नहीं, लेकिन शूरवीर बन के रहें, है ना। भारत माता के लिए हम 24 घंटे लड़ने के लिए हिम्मत हमारे में होनी चाहिए, और धैर्य पाए। धीरज बहुत ज़रूरी है प्यारे भाइयों और बहनों, धीरज। तो कवि प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, अभ्यर्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे में शूरवीरता आए, हम धैर्यवान, धीरजवान बन के रहें, हम सब्र रखें। सब्र, धीरज के फल मीठे होते हैं। शांति हमें रखनी होगी। हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन फिर भी हमें सब्र रखनी है, हमें धैर्य रखना है। और वो हम कब रख पाएंगे? जब हमें प्रभु वो शक्ति प्रदान करेंगे, है ना। इसलिए कवि वसंत बापट जी प्रभु से याचना कर रहे हैं। भेद सभी अस्त होवे,
वैर और वासना, ये मेरी बहुत ही चाहती काव्य की पंक्तियाँ हैं। हमारे मन में जो दूसरों के प्रति भेदभाव है, ये तो मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी संपत्ति, हम तो भारतीय हैं, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि प्रभु हमारे में वो शक्ति प्रदान करो, हमें वो शक्ति दो, ताकि हमारे में सभी जो भेदभाव हैं दूसरों के प्रति वो अस्त हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। वैर और वासना मतलब कि दूसरों के प्रति जो वैर भाव, दुश्मनावट, वासना यानी तृष्णा। आजकल आपने देखा होगा कि क्या क्या हो रहा है। जब भी हम टीवी पे क्राइम पेट्रोल देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे देश और दुनिया में क्या क्या ऐसी घटनाएं घट रही है। तो ये ऐसा न हो, इसके लिए कवि कह रहे हैं कि भेद सभी दूर हो जाए, वैर और वासना हमारे में न हो, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मतलब कि हम मानवता का, हमारे में मूल्यों का, हमारे जीवन में मानवता के मूल्यों का सिंचन हो। प्रभु एक बन के रहे, मतलब कि वैश्विक पूरा मतलब कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी, पूरी धरती जो है वो प्रभु का एक बनाया हुआ एक घोंसला है, और हम सब उस घोंसले में रहने वाले हम सभी, विश्व भर में रहने वाले सभी पक्षी हैं। ऐसी कामना हमारे में आए, ऐसी प्रभु कवि से प्रार्थना कर रहे हैं। मुक्त हम चाहें एक ही बंधुता की कामना, मतलब कि हम विश्व बंधुत्व की, कवि वसंत बापट जी जो हैं वो प्रभु से विश्व बंधुत्व की याचना कर रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और हम सब एक बन के रहें। हमारे सब में कभी भी ऐसी असमानता न आए कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, लेकिन हम सब एक बन के रहें, ऐसी कवि प्रभु से याचना करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। आप हमारी ये जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक कक्षा 9 के छात्रों छात्राओं को ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया।